हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग, अ लॉट ऑफ गुड इवनिंग। बहुत बहुत नमस्कार बंधुओं, बहुत बहुत बढ़िया। ओके दोस्तों, चलो अपन की क्लास शुरू करेंगे अपन लोग। बस मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ आज आपके कमेंट्स को थोड़ा सा। बिल्कुल, जैसे कि अपन की क्लास शुरू हो दोस्तों, फटाफट फटाफट जुड़ेंगे आप लोग। जितना जल्दी हो सके उतने लोग जल्दी जल्दी जुड़ेंगे, जिससे कि अपन अपनी क्लास को शुरू कर सकें। बिल्कुल दोस्तों, फटाफट फटाफट जुड़ेंगे। ओके ओके, आज अपन की वोकैब का 16वें नंबर का पार्ट है और अभी तक केवल 3 लोग जुड़े हैं। फटाफट फटाफट जो जल्दी जल्दी जुड़ेंगे दोस्तों, जिससे कि अपनी क्लास तुरंत हम विधिवत रूप से शुरू करें। बिल्कुल। ओके मेरे लाडलो, मेरे प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार बंधुओं, दोस्तों, प्यारे लाडलो, राम राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय बजरंगबली, जय हनुमान जी महाराज, और जितने भी देवी देवताओं के आप नाम ले सकते हैं सबको प्रणाम, नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, जय महाकाल। बिल्कुल जय महाकाल मेरे प्यारे दोस्तों, जय महाकाल। ओके, तो दोस्तों आज आपके सामने एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे। बिल्कुल आपके सामने क्वेश्चन भी है और उसका आंसर आप लोगों को जल्दी से जल्दी देना है, और आप निश्चित तौर से उस आंसर को दे सकते हो। ओके दोस्तों, बिल्कुल आप लोगों के आंसर्स फटाफट फटाफट आएंगे दोस्तों। और उससे पहले एक लाइन सुनेंगे आप लोग जब तक जुड़ते हो। बिल्कुल, जितना बड़ा सपना होगा दोस्तों उतनी बड़ी तकलीफें होंगी। आप लोग जितना बड़ा सपना रखोगे ना, तो सपने को पूरा करने के लिए उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। यानी कि जब तक आप अपने शरीर को दुख नहीं दोगे ना दोस्त, तब तक आप लोग कामयाब नहीं बन सकते, तब तक आप कामयाब नहीं बन सकते। बिल्कुल 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 दोस्तों। ओके, फटाफट फटाफट जुड़ेंगे दोस्तों। बिल्कुल, कुछ लोगों के आंसर आ गए। आकांक्षा का सी आंसर आ रहा है। बिल्कुल राजकुमार जी लाइक करेंगे, बिल्कुल आप सभी लोग लाइक करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, फटाफट फटाफट। ओके, आकांक्षा, समंदर मीना, ओके, मनीषा जी, गौरव जी, आई एम रोहित, अभय मित्तल। बिल्कुल फटाफट फटाफट जुड़ेंगे दोस्तों। मजा नहीं आ रहा, आप लोग जितना ज्यादा हो सकते हैं उतने जुड़ो, जिससे कि वोकैब मुझे पढ़ाने में आनंद आए। इतना होना चाहिए, मतलब मजा आना चाहिए आप लोगों को। बिल्कुल पढ़ाने के लिए, बिल्कुल पढ़ाने में आनंद आना चाहिए। बिल्कुल। ओके, एबडिकेट आंसर आ रहा है जीकेश जी का, अवधेश जी का। बिल्कुल सी, किसी का सी, किसी का बिल्कुल सी। डी भी आंसर आया है। हेलो, बिल्कुल मीना जी, बिल्कुल हेलो। अब देखो शुरू करते हैं दोस्तों। अपना आंसर क्या आने वाला है देखेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। आपको सबसे उचित विलोम ढूंढना है मेरे प्यारे साथियों, मेरे लाडलो। आपको क्या ढूंढना है? अपोजिट ढूंढना है, एंटोनिम ढूंढना है। यानी कि आप लोगों को विलोम ढूंढना है मेरे प्यारे साथियों। क्या ढूंढना है आप लोगों को? विलोम ढूंढना है ऑफ द गिवन वर्ड, दिए गए शब्द का। आपको किसका विलोम ढूंढना है दोस्तों मेरे प्यारे साथियों? दिए गए विलोम, मतलब आपको जो नीचे शब्द दिया गया है उसका आपको क्या ढूंढना है? आप लोगों को उसका क्या ढूंढना है? विलोम ढूंढना है दोस्तों। ओके, क्या ढूंढना है आप लोगों को? विलोम ढूंढना है। अप्रूव, अप्रूव यानी होता है स्वीकृत करना। क्या होता है दोस्तों? स्वीकृत करना, अनुमोदित करना। क्या होता है दोस्तों? स्वीकृत करना या अनुमोदित करना। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग पता है कि किसी चीज को अपन कंसेंट करते हैं, मतलब किसी चीज को कंसेंट करते हैं, सहमति दे देते हैं, तो उसको भी अपन अप्रूव बोलते हैं। किसी चीज के लिए एग्री हो जाते हैं तो अपन वहां पर सहमत होना होता है। किसी चीज के लिए कनकर हो जाते हैं, CONCUR, तो भी सहमत होना होता है। बिल्कुल दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों जुड़ियो, कल की तरह मजा आना चाहिए। लगातार सारे बच्चे जुड़ेंगे। बिल्कुल जीके जी, बिल्कुल बोलना सीखिए वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। जीके जी, क्या आप मुझे कह रहे हैं? बिल्कुल, क्या जीके जी मुझे बताइएगा, क्या आप मुझे कह रहे हैं? चलो बताइए। अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? अडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना। क्या होता है जीकेश जी? अपनाना। क्या होता है? अपनाना होता है मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल जल्दी से अपना आंसर देंगे कि अपनाना, अपनाने के कौन कौन से सिमिलर वर्ड आप लोग जानते हैं? अपनाने के कौन कौन से सिमिलर वर्ड जानते हैं? एक तो एग्री करना होता है, एक फॉलो करना होता है, एक कंप्लाई करना होता है, कहना मानना या अपनाना किसी चीज को, और एक शानदार वर्ड मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, होमोलोगेट। क्या होता है दोस्तों? होमोलोगेट।
होमोलोगेट मतलब होम, कोई व्यक्ति आपके घर पे आता है तो आप उसको आप उसको क्या कर देते हो, लो आ गया कोई व्यक्ति घर के गेट पर, तो आप उसको अपना लेते हो, स्वागत करते हो उसका। होमोलोगेट का मतलब होता है मेरे दोस्तों किसी को अपनाना, किसी को स्वागत करना, राइट। यानी कि देखना अपन ने अडॉप्ट के कितने वर्ड पढ़े हैं, आज आपके सामने अडॉप्ट के वर्ड हैं। एक तो है एग्री, एक है फॉलो, एक है कंप्लाई, एक है होमोलोगेट। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा वर्ड की अगर हम बात करें तो आप लोगों के लिए कौन साबित होने वाला है मेरे दोस्तों, होमोलोगेट। क्या होने वाला है, होमोलोगेट। किसकी बात करेंगे अपन, अडेप्ट की। किसकी बात करें मेरे दोस्तों, अडेप्ट की। आपको पता है 3 वर्ड होते हैं, एक होता है अडॉप्ट जो अपन ने अभी अभी पढ़ा है, एक पढ़ते हैं अपन अडेप्ट ADEPT, और एक पढ़ते हैं हम अडेप्ट ADAPT। अडेप्ट का मतलब होता है समायोजन। क्या होता है दोस्तों, समायोजन होता है मेरे प्यारे साथियों। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, समायोजन। क्या होता है इसका अर्थ, समायोजन होता है। तो ये अडेप्ट है, और अडेप्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कुशल। क्या होता है, अडॉप्ट का मतलब कुशल। और कुशल के लिए मैं आपको आज सारे शब्द लिख के दे जा रहा हूं दोस्तों, याद रखोगे आप लोग, आपके काम आएंगे कुशल वाले शब्द जितने भी हैं, मैं सारे के सारे लिख के दे रहा हूं। एक तो मैंने दे दिया दोस्तों एमिनेंट। क्या दे दिया मैंने, एक तो एमिनेंट, एक दे दिया मैंने एड्रॉइट। क्या दिया दोस्तों, एड्रॉइट। एड्रॉइट यानी भी क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, कुशल होता है। एड्रॉइट यानी भी क्या होता है, कुशल। आज आपको इतना शानदार एक नया वर्ड मिलने वाला है जो आप बिल्कुल दिमाग में सेट रखोगे। एक होता है दोस्तों इंजेनियस। क्या होता है, इनजेनियस। तो याद रखना, जैनी आदमी जो है, जैनी जो लोग होते हैं, जैनी मतलब बुरा मत मानना अगर कोई ऑनलाइन जैनी जुड़ा हो, मैं जीनी की बात नहीं कर रहा हूं, जैनी की बात कर रहा हूं। अगर कोई जैनी ऑनलाइन जुड़ा हो तो बुरा मत मानना मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल। परमिट, एक्सेप्ट, कंसेंट, असेंट, अलाउ, कंफर्म, बिल्कुल ये तो सिंपल वर्ड है मेरे दोस्त। और बताइए कि क्या आप अडेप्ट का और क्या जानते हैं, इंजेनियस हो गया, अड्रॉइट हो गया, एमिनेंट हो गया, और एक अपना अकम्पलिश्ड, ACCOMPLISHED, अकम्पलिश्ड, ACCOMPLISHED, एकम्प्लिश्ड जो है वो भी इसका क्या होगा दोस्तों, वो भी इसका क्या होगा, पर्यायवाची होगा, एकम्प्लिश्ड। याद रखना, एकम्प्लिश्ड यानी क्या होता है, कुशल या दक्ष। क्या होता है मेरे साथियों, कुशल या दक्ष होता है। बहुत बहुत बढ़िया मेरे प्यारे साथियों, कमेंट्स आने चाहिए धड़ाधड़, कमेंट्स आने चाहिए, 100+ बॉयज होने चाहिए। बिल्कुल ये तभी होंगे दोस्तों जब आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल। आज कम लोग जुड़े हैं, कहां गए, सब लोग आराम कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जरूरी पढ़ाई नहीं होती, जरूरी आराम होता है। तो देखिए, एमिनेंट, एड्रॉइट, इंजेनियस, अकम्प्लिश्ड। एमिनेंट, एड्रॉइट, इंजेनियस, अकम्प्लीट। याद रखना, आधी रोटी कोई जो खाता है वो आधी रोटी में जीवन यापन करने वाला व्यक्ति बहुत कुशल होता है। आधी रोटी में जो व्यक्ति जीवन यापन करता है दोस्तों वो बहुत कुशल होता है। जैनी लोग बहुत ज्यादा कुशल होते हैं। अकम्प्लिश्ड, याद रखना, कंप्ली मतलब जब अच्छे से कंपनी की कोई पॉलिश आती है तो वो बड़ी कुशलता से करनी पड़ती है। कंपनी के शूज पर पॉलिश बड़ी कुशलता से करनी पड़ती है मेरे साथियों। एक वर्ड मैं आप लोगों के लिए और कुशलता का देके जा रहा हूं, शानदार वाला वर्ड, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट यानी प्रमुख भी होता है, और प्रोमिनेंट यानी होता है कुशल भी। प्रोमिनेंट यानी क्या होता है, कुशल भी होता है। क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बढ़िया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग स्टेटस पे भी लगा सकते हैं, देख सकते हैं। एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब होता है दोस्तों सिंहासन त्यागना। एब्डिकेट क्या होता है, सिंहासन त्यागना। सिंहासन त्यागना क्या होता है मेरे दोस्तों, एब्डिकेट का मतलब होता है सिंहासन त्यागना। क्या होता है मेरे साथियों, एब्डिकेट का मतलब होता है सिंहासन त्यागना। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, एब्डिकेट का मतलब, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको पसंद आ रही हो वीडियो तो लाइक जरूर करना भूलना मत। चैट रेट आपका शानदार होना चाहिए, आप तेज गति से चैट रेट करके बताएंगे कि एब्डिकेट का मतलब क्या होता है, सिंहासन त्यागना। अब देखिए, सिंहासन त्यागना मतलब अपन ने पढ़ रखा है अबेंडन करना, इसके अलावा रेलिंक्विश करना, ये सारे वर्ड अपन लोगों ने पढ़ रखे हैं। बस 2-4 दिन ऐसा लगेगा आप लोगों को कि 2-4 दिन और मैंने ये पर पढ़ा दिए तो आपको लगेगा कि सर ये तो पढ़ रखे हैं, सर ये तो पढ़ रखे हैं। मतलब आप इतने मैच्योर हो जाओगे, में इतने मैच्योर हो जाओगे कि ये पर आपको कोई अटका नहीं सकेगा। अकोमोडेट, अकोमोडेट यानी होता है किसी को आवाज देना, मतलब फैसिलिटेट करना, आवाज देना, किसी को मकान की सुविधा देना, है ना, मकान की सुविधा देना, शेल्टर देना, SHELTER। चलो आप लोगों का आंसर बताइए क्या आएगा।
सामने वाला क्या कह रहा है, अप्रूव करना, अनुमोदित करना। अब जब किसी चीज को हम अप्रूव करते हैं तो अपनाते हैं, अप्रूव करते हैं तो अपनाते हैं। अडेप्ट, कुशल, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, त्यागना। सिंहासन त्यागना होता है, वैसे तो अब दिक्कत नहीं है मुझे सिंहासन त्यागने में, लेकिन आपको जो अप्रूव की पूछे तो अप्रूव यानी अनुमोदित करना, और एब्डिकेट यानी मैंने अपनाया नहीं, मैंने क्या कर दिया, त्याग दिया। तो यही निकटतम विलोम, आपको देखो सटीक विलोम नहीं पूछा गया है इसमें क्या पूछा गया है, निकटतम विलोम पूछा गया है दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों। ओके, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, अगर उनको ये मेरा जो ये पूरा बोर्ड भरना अगर पसंद आया हो तो एक बार लाइक जरूर करेंगे। मेरा बोर्ड भरना पसंद आया हो तो लाइक जरूर करेंगे। बिल्कुल ओके दोस्तों। ओके, अब देखेंगे अगला वर्ड। अगला वर्ड आप लोगों के लिए असुंदर है। चलिए फटाफट से कमेंट करके बताएंगे मेरे दोस्तों कि असुंदर का पर्यायवाची क्या होगा। आपको पर्यायवाची ढूंढना है, ये दे रखा है सिनोनिम, पर्याय क्या होगा। जहां पर असुंदर अगर दे रखा है तो उसका पर्याय क्या होगा, चलिए बताइए। मैं आपको इसके अंदर बहुत शानदार, बहुत अच्छे वर्ड्स आपके लिए मैं बताने वाला हूं कि असुंदर का पर्यायवाची क्या होगा। बताइए दोस्तों। बिल्कुल, असुंदर का मतलब होता है किसी को अलग करना। असुंदर का मतलब होता है दोस्तों अलग करना। क्या होता है, अलग करना। अलग करने को अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों, असुंदर पढ़ रखा है हम लोगों ने। बिल्कुल, अलग करना बिल्कुल सही है। सेपरेट करना, SEPARATE, सेपरेट करना। आइसोलेट करना, आइसोलेट करना दोस्तों, क्या करना, आइसोलेट करना। और मैं एक शानदार वर्ड और आपको बता रहा हूं, आप याद रखोगे उस वर्ड को, एसिम्पिटस करना। एसिम्पिटस, असुंदर होता है असुंदर जो होता है आपका वो क्या होता है दोस्तों, एसिम्पिटस होता है, ASY, सिम्फिटस, सिम्फिटस, असिम्पिटस, याद रखना। असिम्पिटस बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत शानदार वर्ड है असिम्पिटस। असिम्पिटस का मतलब भी होता है असुंदर। अलग करना की जगह अपन इसको असुंदर का मतलब अपन अलग, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मान लो इसे, सेपरेट, आइसोलेटेड, एडजेक्टिव मान लो, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है मेरे दोस्तों। इसलिए अलग करना की जगह पर आपको अलग रखना पड़ेगा, बस क्या रखना पड़ेगा, अलग। ये एडजेक्टिव है तो सेपरेट तो चल जाता है, आइसोलेटेड और असिम्पिटस क्या होगा, असिम्पिटस। अच्छा वर्ड है, याद रखना कि जब एक सिम वाला मोबाइल आता है तो उसको फोन से अलग कर देना चाहिए, असिम्पिटस। याद रखना, अगर एक सिम वाला मोबाइल आता है तो उसको अपनी जिंदगी से क्या कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। क्योंकि आजकल जो मोबाइल फोन चल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो कैसे चल रहे हैं, डबल सिम वाले चल रहे हैं। तो बताओ अपेंडेज का मीनिंग क्या होगा, फटाफट बताओ अपना आंसर। सभी लोग अपने आंसर ठोकेंगे, जितने लोग यहां लाइव देख रहे हैं तुरंत अपने आंसर ठोकेंगे, चाहे टप्पा ही मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपेंडेज, अपेंडेज का मतलब होता है जब डेज आपके अपेंडेज होते हैं। मैंने आपको बताया कि संलग्न होता है या फिर संपत्ति पर अधिकार। अपन जो अपेंडेज कहते हैं वो संपत्ति में नहीं होता। चलो, अपेंडेज का मतलब होता है परिशिष्ट। क्या होता है मेरे दोस्तों, परिशिष्ट होता है या फिर संलग्न होता है, परिशिष्ट या संलग्न। चलो ठीक है, ये हो गया अपन का आंसर। इसके बाद देखो एस्पेरिटी, एस्पेरिटी मानी होती है कर्कशता या तीक्ष्णता। मैं इनके सारे की सारे आपको क्या पढ़ाऊंगा दोस्त, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको वोकैब के इसके सिनोनिम एंटोनिम। अलाइनेट मानी होता है किसी को अलग करना, अलग करना। और अडेंडम यानी होता है संलग्न करना। चलो मुझे इनके जितने भी आपको सिनोनिम आते हैं मैं आप बताते जाइए मुझे। वैसे तो इसका आंसर क्या होगा पहले ये बताना है। बिल्कुल, इसका आंसर क्या होगा मेरे साथियों, फटाफट से अपना आंसर मुझे जवाब देंगे, जल्दी से अपना आंसर बताएंगे। बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी दोस्तों फटाफट से। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों के लिए बड़े शानदार मैं आपको शब्द लेके आ रहा हूं। ऐसे शब्द हैं जो आप वास्तव में पढ़ोगे तो आपको मजा आ जाएगा। ऐसे कोई बिल्कुल एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो आप लोगों को मतलब कहीं पर भी किसी भी प्रकार की मतलब टेंशन देने वाला हो। आपके बिल्कुल मैंने स्क्रीन से हट गया हूं, आप लिख सकते हैं असिम्पिटस। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल अपन शुरू करेंगे। अब अपन के सिनोनिम्स देखेंगे। ओके ओके, अब मैं आपको सिनोनिम्स पढ़ाता हूं इसके, ठीक है। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, सिनोनिम्स। परिशिष्ट और संलग्न के सिनोनिम होते हैं RESIDUE, रेसिड्यू। क्या होते हैं, रेसिड्यू। और एक होता है अनेक्सेशन, ANNEXATION, अनेक्सेशन होता है। एक तो क्या होता है दोस्तों, एनेक्सेशन होता है। एक क्या होता है, ये क्या होता है, एक रेसिड्यू होता है। और अपेंडेज और अडेंडम लगभग एक जैसे होते हैं, इसको भी अपन अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। याद रखना, अपेंडिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, अपेंडिक्स। तो देखिए बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, अपेंडिक्स बिल्कुल।
युवराज जी बिल्कुल क्या कह रहे हैं आप बताइए मुझे। देखिए अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का मतलब अपन क्या करेंगे कि ये अपेंडिक्स जो है ये आपका क्या है, संलग्न करना है। अपेंडिक्स संलग्न है और ये भी संलग्न है, करना की भी जरूरत नहीं है, संलग्न ही है। अब आगे देखो, अलग करने को अपन अलाइनेट कहते हैं। अपन ने लिख लिया डिवाइड सेपरेट, यानी कि यही अपन का आंसर होगा। बिल्कुल जिन लोगों के सी आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल 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 जिनके सी आंसर आ रहे हैं बिल्कुल सही है। एस्पिरिटी यानी कर्कशता होता है, तीक्ष्णता होता है, और कर्कशता और तीक्ष्णता को अपन और क्या कहते हैं दोस्तों बताइएगा, बिल्कुल क्या कहते हैं बताओ। अपन कहते हैं तक्षण, इसको कहते हैं ग्रफनेस या हार्शनेस। एक तो कहते हैं हार्शनेस, कर्कशता को हार्शनेस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्या, ग्रफनेस। GRUFFNESS, ग्रफनेस। इसको क्या भी बोलते हैं मेरे साथियों, ग्रफनेस भी बोलते हैं। क्या वो बोलते हैं, ग्रफनेस भी बोलते हैं। एक बोलते हैं इसको, एक 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 शानदार मैं आप लोगों को वर्ड बताने वाला हूं, स्कैब रिडिटी। क्या है, स्कैब रिडिटी, SCABRIDITY, स्कैब रिडिटी। इतना शानदार वर्ड है स्कैब रिडिटी, यानी कि स्कैब जो होते हैं, यानी इस कैब में रिड मानी छुटकारा पाने के लिए दी थी मैंने, ये कैब तो तुमको छुटकारा पाने के लिए दी थी मैंने। अब जब कोई व्यक्ति किसी को कैब देता है लेकिन उस कैब से छुटकारा नहीं मिलता है, तो वो उसकी आवाज में क्या आ जाती है दोस्तों, कर्कशता आ जाती है। और एक वर्ड और मैं आप लोगों को बता देता हूं, हॉरिडनेस। क्या होती है दोस्तों, हॉरिडनेस। मेरा जो है आपको ये वोकैब पढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य है आप लोगों को वोकैब ज्यादा से ज्यादा याद कराना, जिससे कि आप लोग अच्छे से अच्छी वोकैब स्ट्रॉन्ग करके आपकी एसएससी, आपकी बैंक, देखना ये आपको हुबहू फंसे हुए मिलेंगे। ये क्वेश्चन बहुत मेहनत से बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों को आपकी परीक्षा में हुबहू देखने को मिलेंगे, ज्यों का त्यों। चलो अगले वर्ड की ओर चलते हैं। अगला वर्ड देखिएगा, अगला वर्ड है बोन ऑफ कंटेंशन। चलो आंसर बताओ, ए बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है, झगड़ी की जड़। मैंने आपको पढ़ाया था बोन ऑफ कंटेंशन, बताइए क्या होता है, झगड़े की जड़। ये होता है हड्डी। आपको मुहावरा बताना है, कंटेंशन यानी झगड़ा। बताओ झगड़े की जड़ क्या होगा, बताओ। ए सब्जेक्ट ऑफ पीस, शांति का विषय नहीं। अ सब्जेक्ट ऑफ ट्रेड, व्यापार का विषय बिल्कुल नहीं। बताइए ए सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, विवाद का विषय, बिल्कुल 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 दोस्तों, विवाद का विषय बिल्कुल सही है, यही आंसर होगा, विवाद का विषय। एक्सपोर्ट्स का विषय नहीं होगा, यह आपका सी आंसर बिल्कुल सही होगा दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, झगड़े की जड़ बिल्कुल सही है दोस्तों। लेकिन आप लोग जितने देख रहे हैं उतने लाइक्स क्यों नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे और इसमें कुछ करना चाहिए। आप ना तो सुधार का सुझाव देते हो, ना किसी प्रकार का, और निष्क्रिय वॉचर और निष्क्रिय ऑडियंस हो। ऑगमेंट, ऑगमेंट यानी किसी चीज को बढ़ाना होता है दोस्तों। ऑगमेंट यानी क्या होता है, किसी चीज को बढ़ाना। अब ऑगमेंट यानी बढ़ाना होता है, तो बताओ इसका जो विलोम है वो क्या होगा। एंटोनिम ढूंढ रहे हैं आपको, क्या ढूंढना है अपन को, विलोम ढूंढना है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। जो जल्दी आंसर देगा वही आज की वीडियो का मतलब यो मान लो कि सिकंदर सा बन जाएगा, एक तरह से जल्दी आंसर देंगे बिल्कुल। राम राम लवकुश जी, राम राम, बहुत बढ़िया। मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं दोस्तों। गुर्जर जी बिल्कुल सी, सी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल। एम्पलीफाई यानी बढ़ाना होता है दोस्तों, ऑगमेंट यानी बढ़ाना होता है, एम्पलीफाई यानी भी बढ़ाना होता है, एड्रॉइट यानी कुशल होता है, अबेट यानी घटाना होता है, और अबेट यानी उकसाना होता है। बिल्कुल आपने ये सारे वर्ड पढ़ लिए हैं। उकसाना होता है, और उकसाने को अपन कहते हैं अंग्रेजी में प्रवोक। क्या कहते हैं मेरे साथियों, उकसाने को अपन अंग्रेजी में बोलते हैं प्रवोक। क्या कहते हैं, प्रवोक इनसाइट। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों। अरे मजा नहीं आ रहा यार, कल तो क्लास में ज्यादा थे यार, आज पता नहीं क्या हो गया भाई। आज पता नहीं क्या हो गया, एक दिन ज्यादा एक दिन कम, पता नहीं, तुम्हारा समझ में नहीं आता यार मुझे तो। चलो कोई बात नहीं, अपन आगे चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ओके मेरे साथियों। अरे भैया बिल्कुल अपने आंसर दो जल्दी से। अक्षय मित्तल, बिल्कुल ए, ए आंसर दे रहे हो, पता नहीं कहां से लाए हो आंसर मेरे भाई। देख लो क्वेश्चन को, देखो देखो कितनी गलतियां करते हो आप लोग। एम्पलीफायर सिनोनिम होता है। आपको देखो पहला ही ऑप्शन कौन सा दे रखा है, सिनोनिम। और जो क्वेश्चन भूल गया ना मेरे भाई, यहाँ जो क्वेश्चन ही भूल गया कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो मेरे दोस्तों यहाँ पर मेरे लल्लुओं, आप क्वेश्चन को क्या करोगे, गलत करोगे मेरे लल्लुओं। तो यहाँ पर देखो ये एम्पलीफाई गलत है, एड्रॉइड गलत है, अबेट आपका सही आंसर होगा मेरे दोस्तों। बिल्कुल सी, सी आप लोगों का आंसर सही है, बाकी का ये गलत है मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल गलत है ये। बिल्कुल आपका ये सी आंसर बिल्कुल सही होगा। चलो इसी बात पर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए
ये क्या है? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। इतना लंबा पूछा है, वन वर्ड ही है, वन वर्ड है मेरे लल्लुओं। देखो कि एक इंस्टीट्यूट है जो कि केयर करता है किसकी? उन लोगों की हु आर मेंटली इल, जो मानसिक रूप से बीमार होते हैं, उनके मानसिक रूप से पागल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? जो मानसिक रूप से पागल होते हैं उन्हें लूनेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूनेटिक बोलते हैं या इंसेन बोलते हैं। जब इंसान, आप इंसान को देख सकते हो, इंसान ज्यादातर मानसिक रूप से पागल है मेरे प्यारे साथियों। इंसान मानसिक रूप से पागल है। तो देखिए जब इंसान पागल है तो निश्चित तौर से वो पागल को ल्यूनेटिक भी बोलेंगे और इंसेन भी बोलेंगे। तो अब बताओ मेरा आंसर क्या होगा? जल्दी से दोस्तों अपने कमेंट करके मुझे फटाफट फटाफट बताएंगे कि आपका आंसर क्या होगा। बिल्कुल 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 मुझे बताएंगे कि एलिसियम का मतलब क्या होता है। दोस्तों जो एलिसियम बता देगा ना सर, ए बी सी डी में से कोई एक। क्या बात है, क्या बात है कोमल गौर, क्या बात है। आपके जैसे आंसर्स तो मजे बांध देते हैं। पता नहीं लगा आपने आंसर कौन सा दिया, लेकिन वारी कोमल गौर, गजब मान दिया आपने, मजे बांध दिए। एलिसियम, एलिसियम का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों, एलिसियम का मतलब होता है बैकुंठ। क्या होता है बारे मेरे लाडलो? क्या होता है? एलिसियम का मतलब होता है बैकुंठ। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? एलिसियम का मतलब होता है बैकुंठ। और बैकुंठ को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बोलो, बैकुंठ को इंग्लिश में क्या कहेंगे? पैराडाइज कहेंगे मेरे दोस्तों। क्या कहेंगे? पैराडाइज। पूरी दुनिया जानती है पैराडाइज कहते हैं, पूरी दुनिया जानती है। देखो दोस्तों, पीडीएफ यानी लिखने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि आप लोगों को पीडीएफ फाइल है ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है दोस्तों। आप लोग लिखने के चक्कर में कतई मत पड़ो, आपको शानदार तरीके से पीडीएफ मिलेगी, शानदार तरीके से आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी मेरे दोस्तों। पैराडाइज के अलावा और उसको क्या बोलते हैं? हेवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? हेवन। और एक और शानदार वर्ड मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं, उसको हम स्वर्ग को क्या बोलते हैं? ईवॉन। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? ईवॉन। तो स्वर्ग को आज से आप लोग पैराडाइज, हेवन और ईवॉन के अलावा क्या भी बोलेंगे? एलिसियम भी बोलेंगे मेरे प्यारे साथियों। क्या भी बोलेंगे? एलिसियम। एलिसियम का मतलब होता है मेरे दोस्तों बैकुंठ। क्या होता है? क्या बात है, क्या बात है आपके दोस्तों, आपके आंसर्स ने बिल्कुल गजब। क्या बात है मेरे प्यारे लल्लुओं, आपने शानदार आंसर दिए आज। असाइलम, असाइलम यानी क्या होता है भाई साहब? शरणास्थली। शरणास्थली का मतलब जानते हैं आप? शरणास्थली मतलब होता है बूढ़े बुजुर्ग लोगों को शरण देने के लिए जो जगह बनती है उसको अपन क्या कहते हैं? शरणास्थली बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? शरणास्थली बोलते हैं। अच्छा, एंटे रूम यानी क्या होता है? जो बता देगा मान जाऊंगा दोस्तों। एंटे रूम का मीनिंग मुझे चाहिए यहां पर, बताइए कौन बताएगा एंटे रूम का मीनिंग? जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाइए कीबोर्ड पर, अपने मोबाइल के कीबोर्ड पर, और आंसर दीजिएगा दोस्तों। मैं बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं मेरे लल्लुओं, बताइए आंसर क्या होगा? हाँ बबुआओ बताओ अपना आंसर क्या होगा? एंटे रूम। एंटे रूम का मतलब होता है दोस्तों गलियारा। क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? क्या होता है मेरे दोस्तों? बिल्कुल सभी लिख के करो, नहीं तो कल, अच्छा लाइक करो नहीं तो कल पीटूंगा। क्या बात है युवराज, इतना बड़ा फैन तो मेरा जिंदगी में कोई नहीं बना। क्या बात है, मजा बांध दिया युवराज। गलियारा, गलियारा की बात करते हैं। अरे गलियारे को इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? कॉरिडोर। क्या कहते हैं? कॉरिडोर। बोलो पूरी दुनिया इस वर्ड को जानती है कि नहीं जानती है? बोलो कॉरिडोर गलियारे को कहते हैं कि नहीं कहते? बताओ फटाफट से, हाँ या ना। बिल्कुल दोस्तों, इसके अलावा गलियारे को क्या बोलते हैं? अरे बसों में जो गलियारा होता है, ट्रेन में गलियारा होता है, उसको बोलते हैं आयल। क्या बोलते हैं उसको? आयल। ओहो आयल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बबुआओ? बिल्कुल गजब गजब। लॉबी। क्या बात है, लॉबी, कितना गजब गजब। गलियारा आंसर दिया लॉबी, LOBB बाय लॉबी। और एक मैं आपको वर्ड बताता हूं भाई साहब, 12वीं क्लास की किताब में आ गया गलियारे का एक वर्ड, वेस्टिब्यूल। क्या आया है? वेस्टिब्यूल। दोस्तों वेस्टिब्यूल यानी भी क्या होता है? गलियारा होता है। क्या होता है? गलियारा। तो देखो बेस्टी मतलब वास्तु के हिसाब से जो बोले वो कौन सी चीज होती है? गलियारा। दो कमरों के बीच में गलियारा रखा जाता है मेरे दोस्तों, जिसको अपन गैलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? गैलरी। मेरे प्यारे दोस्तों क्या बोलते हैं उसको? गैलरी बोलते हैं। ये लिख दीजिए, मैंने गैलरी लिख दिया, GALLERY गैलरी। वारे मेरे शानदार शेरों, आपने गजब जवाब दिया है। गैलरी GALLERY, गजब गजब, मजा बांध दिए। गैलरी, बिल्कुल गैलरी। ये क्या है? गलरिया।
ये कौन सा शब्द है? गलरिया। ये अलग अलग शब्द है भैया, ये शब्द सही नहीं है, ये गैलरी होता है। और इसी का एक और वर्ड मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, THRESHOLD, थ्रेशोल्ड। क्या होता है? THRESHOLD, थ्रेशोल्ड। मैं इसको दोबारा लिखता हूं, देखो दोबारा लिखता हूं, पतली इंक में लिखता हूं जिससे तुम्हें दिखे। क्या लिख रहा हूं? थ्रेशोल्ड, THRESHOLD, थ्रेशोल्ड मानी क्या होता है? गलियारा। क्या होता है दोस्तों? गलियारा होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो यस और नो, हाँ या ना मेरे दोस्तों, फटाफट बताएंगे। अंग्रेजी को पढ़ने वाले मेरे वीरों, मेरे सिपाहियों, मेरे अंग्रेजों के क्या कहूं मैं, तुमको कुछ नहीं कह सकता। चलिए देखिए, अपन बात कर रहे हैं एक और वर्ड की। अपन के सामने एक और वर्ड है दोस्तों, एग्नोस्टिक। क्या है एक और वर्ड? एग्नोस्टिक है मेरे दोस्तों। एग्नोस्टिक का मतलब होता है आस्तिक के एक कदम आगे बोले तो नास्तिक, आस्तिक के एक कदम आगे तो बोले नास्तिक। यानी कि ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है दोस्तों नास्तिक। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? नास्तिक होता है। और नास्तिक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताइए? एथिस्ट तो मैंने लिख दिया दोस्तों, एक बोलते एथिस्ट, कहां लिखा है? अभी नहीं लिखा। ATHEIST, एथिस्ट की स्पेलिंग एसएससी में कई बार आ चुकी है। एथिस्ट की स्पेलिंग एसएससी में कई बार आ चुकी है। बिल्कुल डेली लाइव चलती है दोस्तों, अथिस्ट बिल्कुल डेली लाइव चलती है। रोज शाम को 8:05 पे तुम आओ ना आओ, लेकिन मैं तुमको ऑनलाइन दिखूंगा दोस्तों, मैं तुमको ऑनलाइन दिखूंगा। अथिस्ट, अथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। एक इसको बोलते हैं सिक्युलर। क्या बोलते हैं दोस्तों? सिक्युलर बोलते हैं। जो धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति होता है वो भी कौन होता है मेरे प्यारे साथ? चैट रेट कम हो गई यार, इसे मत करो कम। आप चैट करते रहो, कुछ भी भरो उसमें, लेकिन टप्पा जरूर देना है आप लोगों को। क्या होता है भैया? क्या कहते हैं इसको? सिक्युलर कहते हैं, और एक कहते हैं स्केप्टिक। बोलो शानदार हुआ कि नहीं हुआ ये वर्ड? बताओ आप लोगों को कभी पहले एंटी रूम का अपन को मिला होगा, नहीं मिला होगा? एंटी रूम, आज से तुमको एंटी रूम कमरे में, तुम्हारे घर में, हर किसी के घर में एंटी रूम दिखेगा, और वही आपका क्या होगा दोस्तों? आंसर। अब देखिएगा कि अपन ने आंसर तो लगाया ही नहीं यार, आंसर तो लगाओ, बताओ क्या होगा वो? असाइलम। क्या होगा दोस्तों? असाइलम होगा। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? असाइलम। देखो अगला वर्ड है एब्जर्ड। एब्जर्ड का मुझे आप क्या बताएंगे मेरे प्यारे साथियों? एब्जर्ड का मुझे आप लोगों को बताना है सिनोनिम। क्या बताना है मेरे दोस्तों? सिनोनिम ढूंढ के बताओ, बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, सिनोनिम क्या होगा इसका? जल्दी से आंसर देंगे अपना। बिल्कुल दोस्तों, एब्जर्ड यानी क्या होता है? एब्जर्ड का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों भद्दा। एब्जर्ड का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? भद्दा। भद्दा मतलब गंदा, और गंदे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एम्बिग्युअस। क्या बोलते हैं? एम्बिग्युअस। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? एम्बिग्युअस। एम्बिग्युअस। एक बोलते हैं दोस्तों ऑब्लिवियस। क्या बोलते हैं? ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस के अलावा क्या बोलते हैं दोस्तों? भद्दे को फिल्थी, FILTHY। ये सब गंदे के भद्दे के वर्ड है। क्या है दोस्तों? गंदे के भद्दे के वर्ड है। दूसरे को गाली दो तो ढंग से देना, अंग्रेजी में ही देना कि तू एम्बिग्युअस है, सामने वाले को समझ में आएगा, तब तक आप अपना काम कर चुके होंगे। एम्बिग्युअस, एम्बिग्युअस यानी होता है भद्दा। एग्नि यानी क्या होती है दोस्तों? अग्नि। जब किसी के घर में अग्नि जल जाए तो खुद को भी पीड़ा होती है और घर को भी पीड़ा होती है, परिवार को भी पीड़ा होती है। तो अग्नि यानी होता है दोस्तों पीड़ा। क्या होगा दोस्तों? अग्नि यानी पीड़ा। आपके आंसर्स बिल्कुल फटाफट फटाफट देते रहो। कोई ने डी बताया है, कोई ने कुछ बताया है। बिल्कुल 8:45 से तो संजय जी क्लास लगेगी हमारी नेशनल जीके की। आज हम राजस्थान पुलिस का नेशनल जीके प्लस महिला एवं बाल अपराध अधिकार अधिनियम चालू करने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल फटाफट फटाफट अपने कमेंट्स देते रहिए, और शाम को वैष्णव सर की इस लाइव क्लास को लेने के लिए जरूर आप लोग पधारे। आप लोगों के लिए मेहनत शानदार चल रही है, बिल्कुल खतरनाक लेवल पे। अगोग, अगोग मानी होता है उत्सुक। क्या होता है दोस्तों? उत्सुक। मैं आपको एक शानदार वर्ड बताता हूं पीड़ा का। दुनिया कहती है सफरिंग, सफरिंग, सफरिंग। मैं आपको एक शानदार वर्ड बताता हूं, ANGIUSH। क्या? एंग्विश। एंग्विश, ANGUISH। एंग्विश यानी क्या होती है? पीड़ा। पीड़ा के अलावा और क्या होता है? पैनिक। पैनिक का मतलब घबराहट और कष्ट दोनों होते हैं दोस्तों। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हाथ पैरों को क्या कहते हैं? लिम्प। और हाथ पैरों को क्या कहते हैं? लिम्ब। लिम्ब यानी होते हैं हाथ पैर, और हाथ पैर जब अपंग हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? लिम्प। लिम्प यानी होता है अपंग। क्या होता है दोस्तों? लिम्प यानी अपंग होता है मेरे प्यारे साथियों। लिम्प का मतलब क्या होता है? अपंग। ऐसी नाइन, ऐसी नाई, ऐसी नानी आ गई तो भैया क्या होगा? मतलब ऐसी नाइन से याद करोगे आप,
आस गधा से बनाए शब्द, किससे बनाए? गधा से। तो बताओ इसको क्या कहेंगे? ऐसी नाइन। देखो नानी पे मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि मेरा मुंह रुक गया, ठीक है, तो इसलिए इसको कहेंगे गधर्व जैसा, गधे जैसा। और गधे जैसा व्यक्ति कौन होता है? मूर्ख। और मूर्ख को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों? फूल। ये तो तुम सब जानते हो। एक इसके अलावा एक वर्ड और बोल देता हूं, हो सकता है तुम इसको नहीं जानते हो, इडियट। किसको? इडियट। अरे ये भी तुम जानते हो, क्या बात है, ग्रीफ, डिस्टेम्पर, एंग्विश, पेन, ग्रीफ। सतीश जी मजा बांध दिया, हेड्स ऑफ टू यू। तो मैं सलाम देता हूं भाई साहब, गजब के आपने वर्ड लिखे, लेकिन एक भी कंपटीशन में नहीं आता, ये सिंपल है यार। देखो इडियट की बात कर रहे हैं, एक और मूर्ख की बात करेंगे और वो है दोस्तों इम्बेसाइल। क्या होता है? इम्बेसाइल। हमारे गांव की भाषा में मूर्ख को भौंट के भौंट, क्या के भौंट, जिसको डेंड भी बोलते हैं, यानी कि इम्बेसाइल। इम्बेसाइल, एसिनाइन, फूल और इडियट, ये सब क्या है? इसके पर्यायवाची मेरे प्यारे साथियों। क्या है? बिल्कुल बिल्कुल भल्लू, बिल्कुल भल्लू, ये भी सही आंसर है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और शानदार वर्ड बताऊं इस डेंड का, इस डफर का, एक है ये लो भौंदू, एमेंट। एमेंट यानी होता है भौंदू, इसको भौंदू कहते हैं। कई बार क्या गुस्से में मास्टर कहते हैं अरे भौंदू, तो ये इसके लिए अंग्रेजी में बोला जा सकता है अमेंट। तो जो अध्यापक गण अगर इस वीडियो को देखे तो एक वर्ड तो सीखने को मिल सकता है, अमेंट। क्लास में भद्दा नहीं लगता। एक और बोला जाता है शब्द गोबर गणेश। क्या बोला जाता है मेरे दोस्तों? गोबर गणेश। गोबर गणेश भी भौंदू को ही बोला जाता है। इसका पर्यायवाची मैं आप लोगों को बता देता हूं अंग्रेजी में, निनकम्पूप। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? निनकम्पूप। निनकम्पूप यानी क्या होता है? गोबर गणेश। क्या होता है मेरे दोस्तों? गोबर गणेश यानी वो गणेश जो गोबर का बनता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो कहने का मतलब है। असिस्टेंस मानी क्या होती है दोस्तों? सहायता। क्या होती है? सहायता। अब अपन को ढूंढना है विलोम किसका? भद्दे का। बताओ भद्दे का विलोम क्या होगा? बताइए भद्दे का विलोम क्या होगा? बिल्कुल गैमर। गैमर 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 सही है कतई बुजुर्ग, बिल्कुल बिल्कुल गैमर सही है। भद्दे का आपको क्या ढूंढना है दोस्तों? सिनोनिम ढूंढना है। बताओ भद्दा। भद्दा क्या होता है? एग्नि तो भद्दी नहीं होगी, पीड़ा भद्दी नहीं होगी, उत्सुक भद्दा नहीं होगा, सहायता भद्दी नहीं होगी। भद्दा कौन होगा? एब्जर्ड कौन होगा? एसी नाइन कौन होगा दोस्तों? एसी नाइन। तो दोस्तों अब लास्ट वर्ड और आज का, इसके बाद अपन पढ़ेंगे कल। देखिए ए मैन इन द स्ट्रीट, अरे गली में डोलने वाला आदमी जो चप्पल चटकाता हुआ घूमता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? साधारण। देखो ऑप्शन देखो, क्या साधारण व्यक्ति कहते हैं? इलिटरेट का मतलब होता है असाक्षर, क्या उसको असाक्षर व्यक्ति कहते हैं? क्या उसको अनजान व्यक्ति कहते हैं? क्या उसको फेमस व्यक्ति कहते हैं? अनजान। क्या उसको फेमस व्यक्ति बोलते हैं? प्रसिद्ध। बताओ क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? अपना आंसर देंगे फटाफट से, बिल्कुल जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए, जल्दी जल्दी, क्विकली क्विकली, बिल्कुल। क्या बोलना है भैया लवकुश जी? क्या बोलना है दोस्तों? फटाफट अपने आंसर आने चाहिए, बताओ क्या बोलेंगे? जो व्यक्ति चप्पल चटकाता डोलता है उसको क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्कुल कवाड़िया। नहीं, कवाड़िया नहीं होगा इसका आंसर, और कुछ और होगा। देखिए बताइए, शायद मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूं। बेवड़ा। ओ बेवड़ा नहीं होगा भाई, बेवड़ा नहीं होगा। क्या यार तुम भी यार, कौन सा ऑप्शन लेके आए हो? गोबर गणेश ठीक है, वो पिछले वाले सवाल का था। बेवड़ा क्या होगा? बेवड़ा मेरे प्यारे दोस्तों, बेवड़ा बताओ। आज स्क्रीन पे तुम्हारे कमेंट देख के बड़ा मजा आ रहा है यार, आप फुल मूड में हो आज, ठीक है ना? तो बेवड़ा, बेवड़ा नहीं है इसका, ऑर्डिनरी आदमी है, साधारण व्यक्ति इसका आंसर होगा। तो ये अपन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, बिल्कुल ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड और ढूंढते हैं, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड और ढूंढते हैं दोस्तों। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन है? एसिडुअस। देखो एसिडुअस की स्पेलिंग कौन सी दे रखी है इसमें? ASIDUOUS। जबकि स्पेलिंग क्या होती है? याद करो, गधे जैसी मेहनत करने वाले दो गधे जब किसी इंसान के अंदर घुस जाए तो वह आदमी बहुत मेहनती बन जाता है, एसिडुअस। इसकी स्पेलिंग एसिडुअस ये वाली होगी, इसका मतलब होता है मेहनती। क्या होता है दोस्तों? मेहनती। इसमें डबल एस आएगा, जबकि इसमें एक सिंगल एस आ रहा है, ये गलत। आंसर बताएंगे फटाफट फटाफट। मैं आपके आंसर चेक कर रहा हूं, बिल्कुल एक आंख मैंने पीछे लगा रखी है, टेंशन मत करो, एक आंख पीछे लगा रखी है, मैं पूरा ध्यान दे रहा हूं तुम लोगों पर। मूड तो आप बना देते हो सर, क्या बात है जिकेश, मूड बन गया, बहुत बढ़िया रहा, बिल्कुल। चप्पल चोर, बिल्कुल गुर्जर, क्या गजब यार तुम यार, आज तो बड़े बड़े सिनोनिम लेके आ रहे हो हिंदी के, क्या बात है, शानदार। अलेजियंस, अलेजियंस की स्पेलिंग देखो, अलेजियंस ALLEGIACANC, यहां पर
ई आ रहा है यहां पर, ए होना चाहिए अलेजियंस। अलेजियंस यानी क्या होता है दोस्तों, मतलब मेल जोल, मेल या जोड़। इसके अलावा अससिन, अससिन की स्पेलिंग होती है ASSASSIN, दो बार डबल, गधे गधे दो बार आ जाते हैं, तो यहां पर एक ही एस आ रहा है, ये भी गलत है। तो अपरटिनेंस, अपरटिनेंस माने होता है संपत्ति का स्वामित्व, संपत्ति का स्वामित्व। याद है तुम्हें अपरटिनेंस हमने पढ़ा था, एक टाइगर था, एक व्यक्ति उस टाइगर पर पैर रख करके बैठा था, संपत्ति का स्वामित्व। तो आप याद रख सकते हो दोस्तों, आज अपन ने जो वर्ड पढ़े हैं, अपरटिनेंस पढ़ा है, शानदार, ये स्पेलिंग सही है अपरटिनेंस। तो दोस्तों अगली देखना, अगली क्या आ रही है, अगली देखना एन अलाउंस, एक भत्ता जो एक व्यक्ति को, ये तो अपन ने कल पढ़ लिया था। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही वोकैब है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं एक लंबा सा ब्रेक। हैव अ नाइस टाइम दोस्तों। इस तरह से बनते रहो, बनाते रहो, लगे रहो, जुड़े रहो दोस्तों। निश्चित तौर से मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप लोगों को वोकैब के इतने शानदार हीरो बना दूंगा कि आप लोग निश्चित तौर से क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम के बाहर, एनी टाइम किसी भी प्रकार के शब्द की बात आ जाए तो आप लोग बखूबी, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग उस सवाल को सॉल्व कर पाओगे, और यहां तक कि आप अपनी वोकैब को निखार भी पाओगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कल ठीक 8:05 पर अगली क्लास के लिए। गेट रेडी।